अस्सलाम वालेकुम, सोहेल रशीद एक और वीडियो के साथ आपके सामने मौजूद। आज 6 अगस्त है। आपको याद होगा जब अगस्त का महीना शुरू हुआ तो मैंने एक वीडियो की थी कि इस बार 14 अगस्त से पहले 6 अगस्त का दिन बहुत अहम है और उस पर बहुत नज़रें होंगी और 6 अगस्त का दिन तय करेगा कि इस मुल्क में इंतशार होगा या फिर इस मुल्क में जो इस्तेहकाम है उसकी फ़ज़ा कायम होगी। आज जब 6 अगस्त के दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ तो इसका जवाब आ चुका है। वफाकी हुकूमत ने इंतशार का रास्ता चुना है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मखसूस नशिस्तों के दिए गए फैसले को गैर मौसर करने का बिल कौमी असम्बली से आज पास कर लिया गया। अपोजिशन के शदीद शोर शराबे के बावजूद उस बिल की शिकवार मंजूरी दी गई, जिस बिल में यह कहा गया है कि भले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौजूद हो, जो शख्स एक बार दूसरी जमात में जा चुका है उसको वापस हम PTI का कंसिडर नहीं करेंगे। ये पार्लियामेंट ने बिल बना लिया है। अब कौमी असम्बली से पार्लियामेंट की कौमी असम्बली से मंजूर हो गया। सेनेट की मंजूरी के बाद सदर पाकिस्तान साइन करेंगे और चंद रोज़ में ये कानून कहलाएगा। आज पहला दिन है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दी गई डेडलाइन भी ओवर हुई है। डेडलाइन दी गई थी कि आपने 6 अगस्त तक जो पूरा एक ड्रा किया गया था चार्ट, आपने PTI के जो लोग बाकी 41 हैं उनके हल्फनामों की तस्दीक करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और उन्हें भी PTI का डिक्लेयर करना है। 39 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद पहले ही डिक्लेयर कर चुकी थी, लेकिन आज जो कानून पास किया गया उन 39 को भी वापस अब आज़ाद कंसिडर किया जाएगा इस कानून के बन जाने के बाद। वफाकी हुकूमत ने जो भी किया है उसकी ज़िंदगी कुछ ज़्यादा नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ, इसलिए कि जो बिल आज मंजूर किया गया ये कानून बनेगा, इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट अपना तफसीली फ़ैसला जारी करेगी। ये एक सादा कानून साजी है और ये कानून साजी है क्या, ये जब ड्राफ्ट अभी तैयार हो रहा था तो मैंने पूरा ड्राफ्ट सामने रख कर आपके साथ वो भी वीडियो में शेयर किया था। एंड पे हम उसका दोबारा जिक्र भी कर देंगे। कहने की बात यह है कि ये सादा कानून साजी है जो आइन के ऊपर नहीं होती, आइन से इसको दर्जा नीचे ही रखा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर अपने तफसीली फ़ैसले में जो 12 जुलाई का ऑर्डर है उसमें ये डिक्लेयर कर दिया कि जनाब ये आइन की हमने तशरीह की है, तो ये सादा कानून साजी दरी की दरी रह जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस फैसले में ये करार भी दे सकती है तफसीली फ़ैसले में कि सादा कानून साजी आने के बावजूद हमारा फ़ैसला प्रिवेल करेगा। यूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक पोजीशन पर खड़ी हो जाएगी, पार्लियामेंट दूसरी पोजीशन पर खड़ी हो जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नया बयानिया वफाकी हुकूमत अपने हाथों से लिख कर दे चुकी है कि सियासत में ये उनको रास्ता देने को तैयार नहीं है। ये उनको जो सीटें कौम ने दी हैं 8 फरवरी के दिन, वो किसी कीमत उनको देने को तैयार नहीं है, भले आइनी अदालतें भी उठाकर कहें कि ये आपने गलत किया, इनको सीटें वापस करें। वो वफाकी हुकूमत जिसके दिन ना सिर्फ मुल्क में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं वो भी अपनी रिपोर्ट्स में गिन रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मुद्दत 18 माह है, उससे ज़्यादा ये चल नहीं सकेगी। वो वफाकी हुकूमत खुद ये रास्ता इख्तियार कर रही है कि इंतशार की तरफ जाएँ मामलात। पहले ही जमात इस्लामी सड़कों पर बैठी है बिजली के बिलों का मामला लेकर। तहरीक इंसाफ को वो हमारी इतलात हैं कि कह रही है कि आएँ हमारे पिंडाल में बैठे हैं, अगर आपको NOC नहीं मिल रहा जलसे का तो कौम के लिए तहरीक चलाएँ। ऐसी सूरत में जब बांग्लादेश के मामलात भी हमारे सामने आ चुके हैं, वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर ये बयानिया कौम को दिया है, न सिर्फ सियासी जमातों को, कि हमें आपके वोट की परवाह नहीं है, हम चाहें जो करेंगे, हम हुकूमत में ज़बरदस्ती बैठेंगे। आज बैरिस्टर गौहर ने जब ये कानून पास हुआ तो कौमी असम्बली में बजा तौर पर यह कहा कि अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यही कर रहे हैं तो फिर शेख हसीना वाजिद से भागने का रास्ता और तरीका भी सीख लें, क्योंकि उनका अंजाम भी वही होगा जो वहाँ पर हुआ है। और कहीं पर भी मैं आपको बताऊँ कि सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है, इस हमारे खित्ते में साउथ एशिया में पिछले 1 से 2 साल का अगर आप जायज़ा लें तो 3 ऐसे वाक़यात हैं जिसमें हुक्मरानों को भागना पड़ा है। अफ़गानिस्तान का मामला आपके सामने है, वहाँ चले डायनामिक शोर थे। श्रीलंका में सदर साहब को भाग कर पनाह लेना पड़ी थी, अपनी फ़्लाइट ले लेना पड़ी थी क्योंकि कौम निकल आई थी। बांग्लादेश में अभी आपने एक दिन पहले देख लिया कि वहाँ पर क्या हुआ है और हर जगह पर मामला था अवामी मामला हल ना होना और पब्लिक की जो एक विल है उसको आप हेल्ड ना करना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, मैंने आपको याद होगा कि एक वीडियो और भी की थी जब मखसूस नशिस्तों का केस जारी था, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान चाहते हैं कि वो एस PTI का कवर इस पार्लियामेंट का हिस्सा बने ही ना, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक नया इलेक्शन उनको दिया जाए और उस नए इलेक्शन के बाद ही वो दोबारा हुकूमत में आएँ, इसलिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इसमें जारी रखे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के सामने पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार कहे जाने के बावजूद नहीं बनी थी, ना ही इलेक्शन कमीशन ने जो उनको पार्टी मानने से इनकार किया था उसके खिलाफ चैम्बर अपील जजेस के कहने के बावजूद दायर की थी। मैंने आपके सामने तब भी रखा था कि इमरान खान चाहते ही ये हैं कि वो सड़कों पर तहरीक चलाएँ और पूरा नया इलेक्शन लें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक
मफाहमत की राह निकाली थी। वफाकी हुकूमत जिसकी लेजिटिमेसी को कोई कबूल नहीं कर रहा, उसको एक चांस दिया था कि वो देख लें कि उनके पास अपोजिशन जमात के तौर पर पीटीआई जब पार्लियामेंट में बैठी होगी तो पीटीआई भी ये नहीं कह सकेगी कि इस मुल्क के इदारों ने उसकी बात नहीं सुनी इसलिए वो तहरीक चला रहे हैं। पीटीआई को अपोजिशन का रोल अदा करना होगा और उसके बाद अगर वो कोई गैर आइनी काम करेंगे या इंतशार की तरफ जाएंगे तो हम उन्हें कह लेंगे कि जनाब आपका मैंडेट तो हमने आपको वापस दिया, जिसके लिए आप खुद भी हमारे पास नहीं आ रहे थे, हमने अवाम के लिए ये किया, आप भी अवाम के लिए इस गवर्नमेंट को चलने दें और 5 साल पूरे करें। लेकिन लगता है कि ये गवर्नमेंट बहुत जल्दी में है, क्योंकि जिस तरह का कानून पास किया गया उस कानून की एक तो मुद्दत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पीटीआई फौरी कह चुकी है कि हम इसे पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेंगे, और अगर वो ना भी करें तो तफसीली फ़ैसला यकीनन इन सारी चीज़ों को एड्रेस कर देगा और ये कानून साजी गैर मौसर हो जाएगी। ऐसे में बयानिया भी इमरान खान को मिलेगा, फतह भी उनकी होगी और उसके बाद सिर्फ उनकी नोट चलेगी कि वो किस तरफ जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत के पास ये एक आखिरी ऑप्शन था कि वो चाहें तो इस पार्लियामेंट को मजबूत कर लें और वो चाहें तो अपोजिशन को मजबूत कर लें। वफाकी हुकूमत ने रास्ता ये चुना है कि वो अपने खिलाफ जो एक माहौल बना हुआ है उसको तोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब सुप्रीम कोर्ट में एक अर्ली हियरिंग की पटिशन भी डालने जा रही है कि जो ट्रिब्यूनल्स को आपने पंजाब में काम से रोका हुआ है वो मामला अब तय पा चुका है। नई चीफ़ जस्टिस भी कह रही हैं कि वही जजेस सुनेंगे जो पुराने चीफ़ जस्टिस कहते थे, लिहाजा आपने जो स्टे दिया हुआ है उस स्टे को आप ख़त्म करें ताकि ट्रिब्यूनल्स अपना काम करें। सलमान अकरम राजा ये दरख्वास्त ला सकते हैं, उसके बाद यहाँ से एक ऑर्डर हो जाएगा और वो ट्रिब्यूनल्स अपना काम शुरू कर देंगे, जिसके बाद इनकी हर गुजरते दिन के साथ सीटें बज़ाहिर शवाहिद यही बताते हैं और आसार यही बताते हैं कि वो गिरती जाएंगी और इनकी अक्सरियत मज़ीद ख़त्म होती जाएगी। वफाकी हुकूमत के पास भी यही सिलसिला है। इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों की अगर बात करें तो किसी भी लम्हे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आएगा, उसके बाद ट्रिब्यूनल ने उसको मेरिट्स पर सुनकर डिसाइड करना है। इस नाजुक मोड़ पर खड़ी गवर्नमेंट ने आज इस्तेहकाम के बजाय इंतशार का रास्ता चुना है और जो मुज़ाकरात की बात चल रही थी उसका हमेशा के लिए ख़ात्मा भी कर दिया है अपने हाथों से, क्योंकि एक गुडविल बहरहाल चाहिए होती है। आपने गुडविल साबित रखनी होती है सामने कि हम अपोजिशन को इंगेज करना चाहते हैं और उसको एटलीस्ट एज अपोजिशन पार्टी पार्लियामेंट में देखने से खुश हो रहे हैं, हम अवाम के वोट को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो हम उनके साथ बैठने को तैयार हैं, फिर रास्ते निकला करते हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट से दिया हुआ उनको जो मैंडेट था वापस वो भी छीनने की कानून साजी किया। इसके बाद आप उनके साथ मुज़ाकरात की पोजीशन में नहीं रहे। सवाबी का जलसा करके कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेस्टर लगा चुकी है कि उन्होंने आगे क्या करना है। वो इस्लामाबाद की तरफ आने की बातें कर रहे हैं, वो पूरे मुल्क में जलसे जुलूस करने की बातें कर रहे हैं और उस मुल्क में पहले ही जमात इस्लामी अपने एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने जा रही है और कह रहे हैं अब उनके अमीर साहब कि हुकूमत हमसे भागी हुई है। आपके ख़िलाफ़ पूरा माहौल बन रहा है और ये जो माहौल है इसमें अगर आपकी गवर्नमेंट चली जाती है तो कोई आपको गलत बता रहा है कि आप सियासी शहीद होंगे। इस बार ना आपको अदालती शहीद कहा जाएगा ना सियासी शहीद कहा जाएगा, इस बार आपको अवाम के सामने शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। ये सिचुएशन बनेगी और उस शिकस्त के बाद आपकी सियासत का रिवाइवल नामुमकिन हो जाएगा, आप बहुत दूर चला जाएगा मामला, जिसके बाद आपके लिए शायद सियासी तौर पर बाउंस बैक करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी नई लीडरशिप निकल कर सामने आएगी वो उनकी बात चलेगी। आप बांग्लादेश में देख लें, आज से 1 महीना पहले किसी को पता था वो तलबा जो आज जिनको बैठाया जा रहा है कि आएँ बताएं हुकूमत कैसे बनानी है। आपने आज़ाद कश्मीर में नई क़यादत को उठते देखा है जिन्होंने तहरीक चला के बिजली सस्ती करवा ली। आप इर्द गिर्द के माहौल को देखिए, यूथ टेक ओवर कर रही है और आपके मुल्क में यूथ की तादाद ज़्यादा है। आपने उन्हें इंगेज रखना था, उन्हें सेटिस्फाई रखना था। किसी ने गलत मशवरा दिया और कहा कि जनाब आप हर जोर लगा के ख़ुद को आप हुकूमत में मसलत रखें और नाफज रखें। और इस मौके पर अगर हम आज ये सारी जो सिचुएशन पैदा हो चुकी है, इन 14 अगस्त से पहले जो जश्न आज़ादी का महीना है, इंतशार की बुनियादें रखी जा रही हैं, तो ये गलत होगा अगर हम 13 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले का जिक्र ना करें। 56,000 आम लोगों के केसेस उस वक्त यहाँ पर पेंडिंग थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इज़्ज़त माब जनाब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ की सरबराही में बेंच ने मुनासिब ये जाना कि हम सारे केसेस एक तरफ रख के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला हो सकता है, यानी उसका फ़ैसला करें। और आपने वो फ़ैसला किया, उसके बाद भी अवाम ने उस पार्टी को वोट दिया, लेकिन उस पार्टी को हुकूमत नहीं बना सकी, वो हुकूमत नहीं बनाने दी गई। और आज ये इंतशार यहाँ तक बढ़ चुका है कि नई गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट करना मुश्किल हो रहा है, आइनी और कानूनी बहरान पैदा हो रहे हैं और एक बार सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट को आमने सामने खड़ा कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान मुज़ाकरात नहीं हुआ करते कि इससे मुज़ाकरात का हल निकलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले ही जारी करेगी और वो 8 जजेस की अक्सरियत है।
अब उस फैसले में अगर मज़ीद कहा जाता है जी कि नहीं ये तो आइनी तशरीह है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, तो आइनी तशरीह की सूरत में तो ये सादा कानून साजी तो नहीं प्रीवेल करेगी। फिर उसके बाद अगर गवर्नमेंट हटधर्मी दिखाएगी कि नहीं हमने फिर भी सीटें नहीं देनी, तो फिर आप देख लें कि आपके मुल्क का बनेगा क्या, आपके मुल्क में मामलात किस तरफ जाएंगे। क्या इकॉनमी स्टेबल होगी, क्या आप पर दीगर जो दोस्त ममालिक हैं वो ट्रस्ट करके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, क्या मामलात किसी सूरत भी बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। क्या बुरा था कि आप पीटीआई को एज अपोजिशन पार्टी, वो नून लीग के साथ बैठने को तैयार नहीं, वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने को तैयार नहीं, आपको उनसे खतरा था ही नहीं। उन्होंने पार्लियामेंट में बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा तकरीरें करनी थी, आपको वो भी कबूल नहीं हुआ। और इसकी वजह शायद यही है जो लोग कह रहे हैं अब बड़ी विजिबल होती जा रही है कि आप नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अक्टूबर में कोई तब्दीली आए और जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने। हामिद खान साहब सीनियर कानूनदान हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ बतौर रिपोर्टर कि कई बार रोका था कि वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब पर एतबार रखें और एतराज़ ना करें, और वो बार बार इनके सामने पेश भी होते रहे। कल हामिद खान साहब ने टीवी शो पर बैठ कर ARY पे कह दिया कि जो 2 जजेस का इख्तलाफी नोट आया है इसके पीछे चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी जाए। अब देरीना साथी उनके जो उनके चाहने वाले थे, जिन्होंने उनको बचाए रखने के लिए अपनी हुकूमत से टक्कर ली थी PTI से और रेफरेंस में उनके साथ खड़े हुए थे, वो अब कह रहे हैं कि नहीं जनाब गलती हो गई, क्योंकि ये तो कुछ और चाहते हैं। ये सारी सिचुएशन वफाकी हुकूमत, और आज जब वज़ीर कानून आज़म अज़ीज़ तारड़ साहब वहाँ पर अल्लाह के नामों के नीचे खड़े होकर कह रहे थे कि मैं कसम खा रहा हूँ कि हम आइन के मुताबिक ये सारा काम कर रहे हैं, कानून साजी, और उस कानून साजी का मकसद ही है, मैंने आपसे कहा था कि हर मैं आपको दोबारा ताज़ा कर दूंगा, थोड़ा मेमोरी फ्रेश कर देंगे कि वो कानून साजी है क्या। वो उस कानून साजी में वाज़ेह तौर पर यह लिखा हुआ है कि जनाब जितना भी कोई सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फ़ैसला मौजूद हो, उसके बावजूद जो बंदा एक बार दूसरी जमात में जा चुका है वो पहली में नहीं आएगा। जब इस तरह की सिचुएशन बनेगी तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 12 जुलाई का फ़ैसला है उसको गैर मौसर करने के लिए स्टैंड लिया जाएगा, और इलेक्शन कमीशन कह देगा कि जनाब हमें तो आप कानून के साथ चलना है, और कानून ये कहता है कि ये लोग नहीं जा सकते, इसलिए हमने इनको दोबारा आज़ाद डिक्लेयर कर दिया और मखसूस नशीतें फिर हम हुकूमत को दे रहे हैं और हुकूमत एक आइनी तरमीम कर गुजरेगी। ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में अल्टीमेटली चैलेंज होनी है, और आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक डिवाइड इसे फैला रहे हैं, इदारों का नुकसान होगा। ये सारी सिचुएशन जो है आज के दिन बदकिस्मती से पैदा हो चुकी है, और जो मैंने एक ख्वाहिश का इज़हार किया था 1 अगस्त को अपनी वीडियो में कि काश 6 अगस्त को मेरी ये ख्वाहिश है कि एक बेटर सेंस प्रीवेल करे और मुल्क में इस्तेकाम का रास्ता खुले, उस रास्ते को आज ताला लगाया है, खुद बंद किया वफाकी हुकूमत ने। मज़ीद अब इसको चैलेंज किया जाना है सुप्रीम कोर्ट में। जो भी अपडेट्स होंगी शाम को एक और नए व्लॉग में आपके सामने रखूँगा, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।